सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो हमें मंजूर नहीं है। सबको मालूम है महाराष्ट्र का चुनाव किस प्रकार से हाईजैक किया गया। सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला। कैसे कैसे अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। चाहते क्या हैं कि जो घुसपैठी हैं उनको वोटर बनाया जाए, जो रोहिंग्या हैं उनको वोटर बनाया जाए। ऐसा चोरी करके अगर गद्दी पे बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है। उनके पास एक हथियार है तो हमारे पास भी हथियार है, वक्त पे खर्च करेंगे। सरकार जो एसआईआर पर जवाब मिलना चाहिए विपक्ष को, वो सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? नमस्कार, दहाड़ में आपके साथ मैं हूं आयुष। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई। इस मामले में शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि वो लड़ाई जारी रखेंगे। उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव को कैसे हाईजैक किया गया। चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और आगे भी ये जारी रहेगा। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सीएसडीएस के आंकड़ों को आधार बनाया था और वोट चोरी का दावा किया था, लेकिन अब सीएसडीएस ने यह पोस्ट सोशल मीडिया से डिलीट कर दी तो कांग्रेस को भी अपनी पोस्ट हटानी पड़ी है, डिलीट करनी पड़ी है। बीजेपी ने इसको लेकर आज विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भ्रम फैलाया, उनके सारे आरोप बेबुनियाद हैं। सिर्फ पोस्ट हटा देने से झूठ खत्म नहीं होता। किसके आरोप सच्चे और किसके झूठे, इस पर मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सियासी बार पलटवार। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो हमें मंजूर नहीं है। सबको मालूम है महाराष्ट्र का चुनाव किस प्रकार से हाईजैक किया गया, किस प्रकार से 5 बजे के बाद हजारों वोटर्स बूथ पर आ गए। कहां से आ गए? हम वीडियो मांग रहे हैं, हमको दे नहीं रहे, नो डॉक्यूमेंट्स। संवैधानिक संस्थाओं पे बेबुनियाद आरोप लगा दो, उनको नाम दे दो वोट चोरी कमीशन ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा डकैत। आप देखिए कैसे ये लोग झूठ का व्यापार करते हैं। जवाब दें कि ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है इसके बारे में बात करें, समझाएं जनता को। अगर ये सच नहीं है तो बताएं जनता को। ये सब बकवास है, सच्चाई उनके सामने है, सबके सामने है। सच्चाई का जवाब दें। ये सब क्यों हुआ? 100 लोग जीरो एड्रेस पे क्यों हैं? इतने सारे लोग इकट्ठे एक एड्रेस में कैसे हैं? तो आज की धार शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख करेंगे जिनके इर्द गिर्द चर्चा रहने वाली है। वोटर लिस्ट में सुधार, विपक्ष का एसआईआर से क्यों इनकार, सियासत बिहार चुनाव आयोग पर प्रहार, वोटर फ्रेंडली एसआईआर फिर क्यों सियासी तकरार, वोट चोरी पर भ्रम का बाजार, आंकड़ों पर आर पार, जीत पर चुप हार पर रार, विपक्ष की कैसी तकरार, इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ धनंजय गिरी जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और साथ ही कुंवर अजय सिंह जी प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हैं। बाकी खास मेहमान भी हमारे साथ कुछ ही वक्त में जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल धनंजय जी आपसे ही है। 2 एजेंडा कांग्रेस बहुत मुखर तरीके से उठा रही थी और दोनों ही आज खारिज हो गया। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र चुनाव की याचिका खारिज होना, उससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से खारिज किया गया। दूसरी तरफ जिस सीएसडीएस की पोस्ट को लेकर एटम बॉम्ब की बात राहुल गांधी और कांग्रेस ने की, उस एटम बॉम्ब का फ्यूज जो है वो खुद शायद आज संजय कुमार ने हटा दिया, सीएसडीएस ने खुद हटा दिया। अब बीजेपी इसको लेकर आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि इसी नैरेटिव पर पूरा ये नैरेटिव जो है आगे बढ़ाया गया कि वोट चोरी हुई है महाराष्ट्र में, उसी तरह से बिहार में करने की कोशिश है। देखिए आयुष जी, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस पोस्ट डिलीट कर रही है और देश की जनता कांग्रेस को तमाम पोस्ट से डिलीट कर रही है। यही कारण है कि राहुल गांधी 90 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में हारे हैं। पिछले 6 वर्षों में 36 चुनाव हारे हैं। आप देखेंगे देश में जैसे जैसे चुनाव सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई, वोटर आई कार्ड बना, बूथ कैप्चरिंग बंद हुई, मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत हो गई, जब सीसीटीवी कैमरा लगे, जैसे जैसे विसंगतियां खत्म हुई वैसे वैसे कांग्रेस भी सिमटती चली गई। चाचा को बेचैनी थी सत्ता की तो देश का बंटवारा कर दिया। आज साहबजादे को बेचैनी है सत्ता की तो तमाम उलूल जुलूल हरकतें करने जा रहे हैं। संविधान एक संबल है, संकट नहीं। संविधान तमाम प्रश्नों का मुकम्मल उत्तर है। चुनाव आयोग के खिलाफ तमाम जितने नैरेटिव किए जा रहे हैं,
आप बताइए क्या कभी ऐसा हुआ है इतिहास में कि चुनाव आयोग को धमकी दी जा रही है, रोड छाप बातें की जाए, सड़क छाप कि जब सत्ता आएगी कहीं भी रहोगे हम खोज लेंगे। वो गाना सुना था, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा। बताइए ये इस तरह के, ये सड़क की भाषा सदन में रहने वाले लोग बोले और देश के नेता प्रतिपक्ष बोले। भाई भारत ने विराट लोकतांत्रिक देश होने का जो गौरव हासिल किया है उस उपलब्धि को विपक्ष मटियामेट कर रहा है। हम दुनिया के उदाहरण है, आज हमारा लोकतंत्र को उपहास का पात्र बन। राहुल गांधी विदेश में आते हैं तो क्या कहते हैं? अमेरिका में उन्होंने कहा था डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी वर द वाइट साइलेंट व्हेन देयर इज डिफरेंट प्रॉब्लम इन इंडियन डेमोक्रेसी। जब वो लंदन में गए थे यही भाषा उन्होंने बोली। तमाम तरह का जो उन्होंने किया, डीप स्टेट और भारत के खिलाफ सक्रिय साजिश करता जिस अवधारणा को निर्मित करने में लगा है, वो विपक्ष उसके हाथों में खेल रहा है। अनुच्छेद 324 का प्रावधान चुनाव आयोग को सरकार के दबाव से मुक्त रखना चाहता है। कांग्रेस भूल नहीं, बलंडर कर रही है और बलंडर भी इसलिए कर रही है कि पहले भी कर चुकी है। आपातकाल का दाग अभी धुला नहीं, अभी उसकी चीजें नहीं गई हैं। हाँ, ये उनकी आदत रही है। जस्टिस एच.एस. खन्ना को उन्होंने प्रमोट करने से रोक दिया था, जो लोगों भी कांग्रेस के। इंदिरा गांधी को चुनाव में मालाफाइड इंटेंशन से कराने के लिए सजा हुई थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ पहली बार चुनावी धांधली हुई थी, 74,000 वोट को इनवैलिड किया गया था। बाला साहब को 5 साल 10 साल के लिए 5 साल के लिए बैन किया था, जिसमें कोर्ट में गए तो 10,000 रुपए का फाइन चुनाव आयोग को हुआ था। तो कांग्रेस ने मालाफाइड इंटेंशन से जो काम किए हैं, जो श्रृंखलाएं हैं उसकी कालीमा को, उस काले कारनामों को अगर सामने लाइएगा तो धीरे धीरे जो आज पोस्ट मिटा रहे हैं और देश की जनता इन्हें हर पोस्ट से मिटा रहे हैं। जैन जिज्ञासु जी प्रवक्ता आरजेडी के और दीपक झा जी हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। दीपक जी, एक तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो दावे आपने किए थे, याचिका लगाई गई थी, याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, जिस याचिका में दावा किया गया था कि 2024 का जो चुनाव था वो हाईजैक था, उसको रद्द किया जाए। पहला पॉइंट। दूसरा, जिस सीएसडीएस के आंकड़े पर आधार बनाकर कांग्रेस ने एटम बॉम्ब फोड़ा था, उस सीएसडीएस ने अपनी पोस्ट को डिलीट किया और संजय कुमार ने खेद जाहिर किया है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो दावे थे, क्या आपको लगता है कि गलत होने पर माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को? अब देखिए, सबसे पहली बात है कि चुनाव आयोग इस देश की वो संस्था है, संविधान की वो रीढ़ की हड्डी है जिससे संविधान चलता है। अगर ये रीढ़ की हड्डी भाजपा कमजोर करने की कोशिश कर रही है तो गलत फहमी में। देश की 140 करोड़ जनता इस संविधान को बचाने के लिए देश के साथ, अपने संविधान के साथ खड़ी हुई है। बात यह है कि आप जनगणना क्यों नहीं कराते हैं? दोनों अलग मुद्दे हैं। आप 2 महीने में SIR करा लेते हैं, 7.5 करोड़ लोगों में से आप 65 लाख लोगों के नाम काट चुके होते हैं। ये सरकार डरती क्यों है? सवाल बहुत स्पष्ट सा है। ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस लड़ाई नहीं है, ये चुनाव आयोग वर्सेस विपक्ष की लड़ाई नहीं है। ये देश के अस्मिता के, देश के मान सम्मान की लड़ाई है कि आप एक नैतिकतापूर्ण पद पे बैठे हुए हैं चुनाव आयोग, और ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव कराया जाए। अगर आज आप सवाल पूछते हैं तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा कि आप सच सवाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये कहाँ से तर्क लाते हैं? चुनाव आयोग के 2-4 मुद्दे पे अभी मैं आऊँगा। बात यह है कि अभी बीजेडी ने भी, जो आपका नवीन पटनायक हैं, 2024 का जो चुनाव हुआ है, इन्होंने भी कहा है कि 30% तक वोट मैनिपुलेट हुआ है, वो दोबारा प्रेस में जा रहे हैं। ये बीजेडी ने भी कहा है। महाराष्ट्र में भी हम तो, और अनुराग, मैं 2 पॉइंट पर पूछ रहा हूं आपसे। एक तो पहला, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो आप लोगों की बात थी, विकास अघाड़ी के ही वो नेता भी थे जिन्होंने याचिका दायर की थी, शायद अगर सही हूं मैं तो, वो याचिका खारिज हो गई। उससे पहले याचिका एग्जैक्टली हाईकोर्ट ने भी खारिज की थी और कहा कि ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना लगना चाहिए। उस याचिका में दावा किया गया था महाराष्ट्र चुनाव को हाईजैक किया गया है। आप अपनी बात को लेकर जनता को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आप कन्विंस नहीं कर पाए, हाईकोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए। दूसरा पॉइंट, सीएसडीएस के जिस आंकड़े को लेकर आधार बनाया गया था, सीएसडीएस ने भी पोस्ट डिलीट किया, आपने भी पोस्ट डिलीट किया। अगर उसमें गलत जानकारी थी, गलत जानकारी के आधार पर आपने दावे किए, तो माफी क्यों न मांगे आप? देखिए, कोर्ट तो आपको भी पता है क्या निर्णय आते हैं कोर्ट से। आजकल कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग, वो तो आपको भी पता है, जनता को भी पता है कि चुनाव आयोग कहाँ झुका हुआ है, कमर कितनी इनकी झुकी हुई है। बात है कि सीएसडीएस जो आपने जिस व्यक्ति का नाम लिया, वो सबने देखा था 4-6 महीने किस तरीके से एक्सपोज हुए थे, किस तरीके से चैनलों पे रो रहे थे। बात तो आपको ये समझना चाहिए था, अगर एक्सपोज थे वो ऑलरेडी, तो उनके आंकड़े को आधार आप क्यों बना रहे हैं? नहीं, उनके आंकड़े अगर झूठे हैं, हमारे आंकड़े तो झूठे नहीं है। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया,
बकायदा पावर प्रेजेंटेशन के साथ सवाल पूछे, बकायदा बताया कि ये घर है, यहाँ पे एक पिता की 50 संतानें हैं, एक पिता की 70 संतानें हैं, एक छोटे से 4x10 का कमरा है, यहाँ पे 120 लोग रहते हैं। ये सारी बातें तथ्य के साथ सामने रखी है। और जब चुनाव आयोग पे कोर्ट का हंटर चला, तब जाकर इन्होंने 65 लाख लोगों का। तो दीपक जी एक ही बात करिए ना, कि या तो सुप्रीम कोर्ट सही होगा या तो गलत होगा। आप कह रहे हैं कि टिप्पणी भी नहीं करनी है, कैसे फैसले आते हैं हम जानते हैं। दूसरी तरफ फिर आप कह रहे हैं कि हंटर चला। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी क्यों करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो आए हैं उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करना शायद मेरे अधिकार में नहीं है, शायद आपके अधिकार में भी नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पे हम चर्चा कर सकते हैं, और वो चर्चा हम कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला चुनाव आयोग पे। तो सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला तभी आया, पूरा देश ने देखा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मध्य प्रदेश में भी नाम काटे थे, महाराष्ट्र में भी नाम काटे थे। अब अनुराग ठाकुर कोई बेईमान आदमी तो है नहीं, अकॉर्डिंग टू भाजपा प्रवक्ता है उनके। अगर ये अपने नेता को कह दें कि इनका नेता ही करप्ट है, इनका नेता ही बेईमान है, तो उन्होंने भी तो 6 लोकसभा की सीटों को बताया कि यहाँ पे किस तरीके से मैनिपुलेशन किया। ठीक है, मैं आता हूं, मैं इस पर आता हूं। धनंजय जी आपके पास आऊंगा। भाजपा भी कहती है कर्नाटक जीत गए, हिमाचल जीत गए, मैं वो सवाल। लेकिन 10 सेकंड और दीजिएगा। मैं कहता हूं बात हार और जीत की नहीं है, बात चुनावी प्रक्रिया की है। भाजपा भी समय समय पे सवाल उठाती रही है। आइए मैं कहता हूं आप बिहार की महाराष्ट्र चुनाव को लेकर 2 अलग अलग एंगल, दोनों खारिज हुए, दोनों का पटाक्षेप आज हुआ। एक सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुआ, दूसरा कांग्रेस ने खुद ही पोस्ट डिलीट कर दिया, जिस आधार पर 2 सीट्स को लेकर दावा किया गया था, और उसी आधार पर पूरे महाराष्ट्र चुनाव को हाईजैक करने की बात कही गई थी। संजय कुमार ने भी पोस्ट हटाया, कांग्रेस ने भी पोस्ट हटा दिया। बिहार को लेकर भी यह दावा किया जा रहा है कि एसआईआर में इतनी गड़बड़ी है, उससे चुनाव को पहले से ही प्री हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। कुंवर अजय जी देखिए आयुष जी, ये पहले भी और मैं बता चुका हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश और बिहार प्रदेश की जनता को ये बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी तत्काल टिप्पणी करते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर पलट जाते हैं, चूंकि उन्हें वास्तविकता जमीनी हकीकत का ज्ञान नहीं है। और ये जमीनी हकीकत का ज्ञान होना चाहिए। जिस वोट चोरी की ये बार बार बात करते हैं, वोट चोरी हुई थी 52 में, जब नेहरू ने अबुल कलाम को जिताया था। वोट चोरी हुई थी 75 में, जब इंदिरा जी ने धन बल का प्रयोग करके और चुनाव जीता था। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उसे खारिज कर दिया था, वो वोट चोरी हुआ था। और ये वोट चोरी, देखिए इसी को मैं कहना चाह रहा हूं कि जो चीजें ये लोग करते हैं, नाना ने 52 में वोट चोरी किया, फिर दादी ने चोरी किया, और उस जिस संविधान को दादी ने इमरजेंसी में रौंद दिया, उसी संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं। तो इसको क्या कहा जाए? ये अपनी हंसी तो स्वयं करवाते हैं, और देश की जनता इस बात को जानती है, उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। और वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेगी राहुल गांधी को। विपक्ष का नेता हैं आप, आपको गंभीरता से किसी भी मैटर पे आपको जवाब देना होगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अगर चुनाव आयोग इनसे मांग रहा था एफिडेविट दीजिए, जब आप चुनाव लड़ते हो तो एफिडेविट देते हो। तो अजय जी ये भी कांग्रेस सोच रही है ना कि एफिडेविट जो है वो सिर्फ कांग्रेस ही क्यों दे, अनुराग ठाकुर क्यों न दे? बीजेपी की तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दावे किए गए हैं, बीजेपी से एफिडेविट की मांग नहीं की गई, ये कांग्रेस कह रही है। मैं आता हूं, नहीं यहाँ पे चुनाव आयोग की बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगर चुनाव आयोग आपसे एफिडेविट मांग रहा है, जब इलेक्शन लड़ते हो आप, तो आप एफिडेविट देते हो। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं से तो नहीं मांगा जा रहा है। चलिए मैं आता हूं, जैन जी हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं, बरकत जी भी मैं आता हूं। शायद इनको एक सेकंड हाँ, शायद इनको नहीं मालूम है, इलेक्शन लड़ते समय जब नॉमिनेशन करते हैं तो सभी दलों के लोग अपना एफिडेविट देते हैं। ठीक है। राहुल गांधी बरकत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन जी, मेरा सवाल आपसे, अपना एफिडेविट देना सीएसजीएस के गलत डेटा पर आधारित पोस्ट शेयर किया गया, उसको लेकर दावा किया गया, दूसरी तरफ याचिका भी खारिज हो गई, तो ये पॉइंट तो आपका गलत साबित हुआ ना
सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं माननी है आपको? संजय राउत कह रहे हैं कि हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर किसकी बात स्वीकार होगी? नहीं, संजय जी को अभी हमने सुना है न्यूज़ 24 पर, उन्होंने बहुत विस्तार से जो तथ्यगत उनकी तरफ से कुछ त्रुटियां हुई, और वो कॉलम का मामला है 50 के बजाय 49, और ये इस वजह से कुछ उसमें विसंगति हुई, उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया है। और हम जानते हैं कि वो बहुत इंटेग्रिटी वाले इंसान, तो ये तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति के द्वारा दिए, चलिए ठीक है, ऐसा तो हमारे नेता तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं, और हम सब लोग यह जानते हैं और इस बात को महसूस करते हैं कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बहुत मशक्कत के बाद हमको मिली, हमारे पुरखों का उसमें संघर्ष। इसलिए हम चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जनता की निगाह में बनी रहे, बची रहे, कायम रहे, इसको लेकर फिक्रमंद। हम आपत्ति कर रहे हैं चुनाव आयोग में बैठे मौजूदा लोगों पर, उनकी कार्य प्रणाली पर। और आयुष जी, बिहार के घर घर में यह बात जा चुकी है कि चुनाव आयोग बड़ी ढिठाई के साथ काम कर रहा है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में जब हम मामले को लेकर गए और उसकी तरफ से जो मशवरे दिए गए कि आप आधार को मान्य कीजिए, नहीं माना। जब अंतरिम फैसला आदेश की शक्ल में आया है, तब मजबूरन जो हमारी मांग थी कि वजह बताएं आप 65 लाख लोग किन कारणों से उड़ाए गए ड्राफ्ट रोल से, तो अब जाकर जब ये सब जगह चिपकाए हैं, तो एक बात आपकी जानकारी में दूं, ये शनिवार रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इलॉजिकल बातें कर सकते हैं कि बताइए हम किसी की बहन, बेटी, बहू की वीडियोग्राफी कैसे जारी कर सकते हैं। 45 दिन तक रखा जा सकता है, लेकिन 45 दिन के बाद नहीं रखा जाएगा। नियत में कोर्ट, तो आपने नियम में परिवर्तन कर दिया सरकार के जरिए। और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ वोट डालने के क्रम के जो क्षण हैं, उसी समय की तो वीडियोग्राफी हमको चाहिए, अगर कहीं आशंका है नागरिक को। दूसरी बात कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर दिया है कि आधार को मान्य कर है, क्योंकि वह सहज सुलभ दस्तावेज है, तो यह तो इसके लिए अलग से चिट्ठी निर्गत करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए जो बिहार के चुनाव अधिकारी हैं, और वहां से। लेकिन भाई ये तो रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस का मामला है, ये तो काम ये बातें आप लोग लगातार कह रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं सर मैं जवाब लेता हूं धनंजय जी से, लेकिन अभी भी मैं एक बात महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं आयुष जी, नहीं पूरे डिबेट में यही एक महत्वपूर्ण बात मेरी ओर से आप जानिए कि अभी तक मेरी जानकारी में, वो करेक्ट करेंगे यहाँ पर बीजेपी के साथी हैं, इसको मैंने हमारी बात का समर्थन, अगर इसमें कोई गलत है तो ठीक भी करेगा वो, कि नहीं गई है चिट्ठी, जिसके चलते न तो डीएम, ना तो एसडीएम, ना तो बीडीओ या चुनाव कार्य में जो लगे हुए लोग हैं, वो सब हड़का रहे हैं लोगों को कि नहीं, हमारे पास तो कोई लिखित आदेश ही नहीं आया आधार को मानने का। और बरखा जी, मेरा सवाल आपसे, जिस पोस्ट को लेकर ये पूरा मुद्दा सामने आया था, उस पोस्ट को हटाना गलत नैरेटिव के लिहाज से कितना ये अहम या कितना गलत साबित हुआ? देखिए, संजय जी ने जो पोस्ट किया ट्विटर पे, उसे डिलीट करना पड़ा उन्हें, क्योंकि वो गलत था और उनका डिलीट करना लाजमी था। अपोलोजाइज भी किया है उन्होंने, लेकिन जो आहत हुए हैं लोग, वो तो अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। और कांग्रेस का हमेशा से ये रहा है कि वो गुमराह करती आई है। वो कभी भी कोई भी काम हो, चाहे किसी भी प्रकार का इलेक्शन कोई सा भी हो, वो जनता को गुमराह करने में बहुत एक्सपर्ट है। उनसे असली काम तो होते नहीं, तो वो सोचते हैं कि गुमराह करके एक नया सा नैरेटिव बिल्ड करके इस तरीके से सत्ता में आया जाए, जबकि जनता बहुत बहुत समझदार है। उसे पता है, वोटर को पता है कि आप गुमराह कर रहे हो और हम गुमराह नहीं होंगे, लेकिन ये चीज़ें क्लियर होते होते देर लग जाती है कभी। लेकिन अच्छा किया संजय जी ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और अपनी अपॉलॉजी भी दे दी, और जल्द उनके ऊपर, अगर सरकार देखिए क्या कहना चाहेगी इसके ऊपर, मुझे नहीं अभी नहीं अंदाजा इसका, लेकिन ज़रूरत है कि सही बात ही जाए सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया आज वो प्लेटफॉर्म है जहां लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं और वहीं पे नैरेटिव बनते हैं और वहीं पे नैरेटिव टूटते हैं। और राहुल गांधी को हमेशा लपकने की आदत है। लपकिए, आप चुनाव जीतिए, हम तो चाहते हैं आप विपक्ष। क्या ये 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया तो उनको जानने का अधिकार नहीं है कि किसका नाम हटा, किसका नहीं हटा? वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आयोग करेगा, उसको जारी करेगा। ये तो आम आदमी का भी अधिकार है ना, वही विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है। इस नैरेटिव के अलग मैं पूछ रहा हूँ। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतबार होना चाहिए। उन्हें तो खैर कई बार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एतबार नहीं होता, उनको हर एजेंसी में दिक्कत है। अपना मुद्दा हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आम बिहार का नागरिक है, अगर उसका नाम हटा है
उसको जानने का अधिकार है और कि नहीं कितने ही है? और बिहार आप कब वो जारी कर रहे थे डेटा? कितने ही बिहार के नागरिक आए हैं जिन्होंने अभी खुल के बोला है कि हमें बोला गया था ऐसे कहने को और हमने ये कह दिया। वही बिहार के नागरिक हैं, उसमें से एक महिला भी है, मेरे को उसका नाम नहीं याद है, लेकिन वो उस महिला ने भी आके स्पष्ट ये कहा है। कई बिहार के नागरिक ही सामने आ रहे हैं जिन्होंने ये बात बोली है कि हमें कहा गया था, कांग्रेस पार्टी ने हमें रिक्वेस्ट करी थी कि आप ऐसा बोल दो कि हमारा नाम हटाया गया और हमने ये बोल दिया, जबकि हमारा नाम सूची में था। कई ऐसे भी आए जिन्होंने बोला इस सूची में नहीं, हमारा नाम दूसरी सूची में है, लेकिन हमें गुमराह किया गया और हर बार गुमराह किया जाइए। कोई पहला इलेक्शन नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे मेरी बस एक लाइन कंप्लीट होने दीजिए, हमें किसी भी एजेंसी पर एतबार नहीं है, हमारा ट्रस्ट कहीं भी नहीं है, हमारा ट्रस्ट भारत में नहीं है, सीबीआई में नहीं है, हमारा इलेक्शन कमीशन पे ट्रस्ट नहीं। दिक्कत ये है कि हम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री के ऊपर हमें शक है, देश विदेश जाते हैं वहां उस धरती से हम भारत को बदनाम करते हैं, तो यही हमारा कृत्य है। देखिए, रटा रटाया जैसे तोता रटता है ना, वही भाजपा के समर्थक में जो लोग बोलते हैं वो ऐसे बोलते हैं, हमारा ट्रस्ट विश्वास नहीं है। विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया है कि विदेशों में देश का अपमान करते हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी को आप भूल जाते हैं क्या, जो विदेश में जाके कहते हैं भारत में जन्म लेना शर्मनाक था, हमें तो गर्व की बात लगती है। तो इस तरह से कृपया यहाँ करके आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आपके मन में जो आएगा अनाप शनाप बोलेंगे। कृपया करके ऐसा मेरे मन में कोई अनाप शनाप नहीं आया और मैं कोई भाजपा या कांग्रेस की समर्थक नहीं हूँ। मैं आपको रिबर्टल तो यहीं पे दूंगी ना, मैं किसी की समर्थन नहीं, मैं एक इंडिविजुअल। कोई रॉकेट साइंस से समझना है। मैं आपको बीच में नहीं बोल रहा था, कृपया कर लीजिए। बात ये है कि आप भाजपा के बोले या देश के लिए बोले, है क्या हमारे साथ आप ही देशभक्त है, दूसरा देशभक्त नहीं है, ये कैसे तय करेंगे? आप होते कौन है भाई सवाल करने वाले लोग? तो कृपया करके जो भाजपा के समर्थक और भाजपा के प्रवक्ता दूसरों को देशद्रोही गद्दार बताते हैं और देश में भरोसा नहीं है, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। ये सवाल क्यों नहीं दे पाते कि 45 दिन के बाद डेटा क्यों डिलीट किया जाएगा? पूरे देश ने देखा था अनिल मसीह चंडीगढ़ में किस तरीके से वोट की चोरी किया था, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी। याद है कि नहीं याद है? आपने आगे कह दिया कि कुछ बिहार की महिलाएं कहते हैं हमको कांग्रेस, अरे कौन है लेके आइए ना, डेटा दीजिए, नाम दीजिए, एड्रेस दीजिए। लेकिन ये उल जलूल उटपटांग बातें आगे बोल जाएंगे और देश को गुमराह करके चले जाएंगे। देश ऐसे नहीं चलता। आप ये बताइए कि चुनाव आयोग ने जो SIR किया उसमें वोटर कार्ड, राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड को अमान्य क्यों किया? जबकि वही आधार कार्ड से आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उसी आधार कार्ड के बदले आपको किसान सम्मान निधि देते हैं। तो क्या है, एक खेल कैसा है? दोहरा खेल हो रहा है। ठीक है धनंजय जी, दूसरी बात मैं कहूंगा, ठीक है, मैं जनगणना की बात मैं करता हूँ। जनगणना इसलिए सरकार ने करवाती है, ठीक है दीपक जी, जहाँ जितना चाहते हैं वहाँ मैनिपुलेट करती है। धनंजय जी, जनगणना होगा, देश को पता दीपक चलेगा एक बार सुन लीजिए, देश की संख्या क्या है, जनसंख्या क्या है। आयुष जी, हमारे सम्मानित प्रवक्ताओं ने पूछा कि कौन सही है कौन गलत है। भाई जो जमानत पर है, जिसने अमानत में खयानत किया, वो जमानत पर चल रहा है। कौन जमानत पर चल रहा है? फिर अब कहीं और चले जाएंगे हम लोग। नहीं, दोनों लोगों से गुजारिश है दीपक जी, ठीक हो गया। धनंजय जी, दीपक जी प्लीज, ठीक है, मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे पे रहते हैं। दीपक जी, दीपक उन्होंने सुना, बहुत धैर्य से सुना, प्लीज अभी थोड़ा सा सटाया। धनंजय जी वापस मुद्दे पे आएंगे। दीपक जी, ठीक है, दोनों लोगों से मेरी गुजारिश है, बारी बारी से बोलेंगे, बारी बारी से बोलेंगे और मुद्दे पर बोलेंगे, बारी बारी से बोलेंगे और मुद्दे पर बोलेंगे, बारी बारी से। मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? एक बार प्लीज, डिबेट को डिरेल ना करें। ठीक, बोलिए धनंजय जी, बोलिए। देखिए, दो बातें समझिए। अगर आपके घर में चोरी होगी तो आप छाती पीट करके रोड पर तांडव करेंगे या थाने में जाकर के FIR लिखवाएंगे, सनहा दर्ज कराएंगे। ये संवैधानिक व्यवस्थाएं बनी हुई है। ये बाबा साहब एक बार सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, फिर काउंटर कर लीजिए, उनको सुन लीजिए। लेकिन सच को सुनने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी वो बाल बुद्धि जो 90 चुनाव हार गए, 6 साल में 26 चुनाव हार गए, एक ही बार को बार बार कहा जा रहा है चुनाव आयोग का आपने डाटा लिया, और महाबाल बुद्धि उनके लोग बैठे हुए जो बीच में बोले जा रहे हैं। मैंने कितना ध्यान से आपको सुना, कितना सम्मान से आपको सुना। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, लेकिन आप असहमति सुनने को तैयार नहीं। मैं तो आप ही की बात का बिंदु बार जवाब दे रहा हूं कि अगर आपने डाटा चुनाव आयोग से लिया, आपने इसमें कोई भी टेम्परिंग नहीं की है, आप दस्तखत करके दे दीजिए। लेकिन आप उसके लिए भी नहीं तैयार हैं।
आप कहेंगे नहीं नहीं धनंजय जी, पिछली बार भी सवाल आया था जिसका जब सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस ये कह रही कि उनसे नहीं मांगा जा रहा है एफिडेविट। हाँ, मैं आयुष जी उसका जवाब दे रहा हूँ। राहुल गांधी का क्या कहना है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये गलत है और इस पर चुनाव आयोग की मिली भगत। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा कि हमारे संवैधानिक संस्थाओं की अपनी कमियां और विसंगतियां हो सकती है, कि हम भी मानने को तैयार है, चुनाव भी मानने को तैयार है। चुनाव भी कह रहा है कि भाई 1 महीने का टाइम दे रहे, जो गलती हो बता दीजिए, सुधार ले। मतलब इरेगुलरिटीज को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक मत है कि इसकी संभावना है वोटर लिस्ट में। हाँ। ये मानवीय भूल हो सकती है, कंप्यूटर की भूल हो सकती है। अब देखिए, कंप्यूटर की भूल और मानवीय भूल और समझ की भूल, 3 तरह की भूलें होती है। हाँ। कंप्यूटर की भूल है कि 1900 लिखा गया, वो महिला बाद में सामने आई, तो उसको 100 उसके लिए टी शर्ट बना करके कांग्रेस रोड पर उछलने लगी, बहन जी पहन करके कूदने लगे टी शर्ट। महिला ने आकर कह दिया कि भाई मुझसे तो खुद ही गलती हो गया था, मैंने 1900 भर दिया था। ठीक है, तो ये मानवीय भूल है। सवाल मेरा वही है जैन जी, एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पूरा मामला खारिज हुआ महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, जिसमें एटम बॉम्ब कहा गया था कांग्रेस की तरफ से। दूसरा पहलू जो आप देख रहे हैं कि मानवीय भूल हो सकती है, बीजेपी ने खुद ये कहा कि एक ही मुद्दे को लेकर, वोटर लिस्ट में रेगुलेटरीज को लेकर हम मानते हैं कि हो सकता है उसमें कहीं गलती की गुंजाइश हो, इस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पार्टियां, चाहे वो आपका क्षेत्र हो सकता है कोई लोकसभा क्षेत्र जहां से आप जीते हो, चाहे वो बीजेपी जीती हो, लेकिन बात वोट चोरी की है, उस पर पूरा मुद्दा है। जैन जी, नहीं, हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए बार बार कैटेगोरिकली मांग करते रहे कि आप जब कारण बता देंगे नाम कटने की, जो चुनाव आयोग ने भी हम सब दलों को यह आश्वासन दिया था कि हम ऐसा करेंगे, तो अगर हमारे पास पूर्ण पता होगा, उसका एपिक नंबर होगा, बूथ संख्या होगी, तो हमारे बीएलओ को भी सहूलियत होगी उन लोगों तक रीच आउट करने में। और अगर किन्हीं का नाम मानवीय भूल की वजह से उड़ेगा तो हम उसको जुड़वा सकेंगे। लेकिन मान लीजिए एक ही विधानसभा क्षेत्र में 300 के आसपास बूथ होते हैं, एक बूथ पर 1200 वोटर हैं, और एक बूथ पर बहुत संभव है कि आयुष नाम के 10 लोग हों या रमेश नाम के। तो हमको अगर ये पता चलेगा कि सच में इस खास रमेश का नाम कटा है, तो हम उनका नाम जुड़वा सकेंगे। अदरवाइज कितना भी विजिलेंट बीएलए हो जाए किसी भी पार्टी के, यह बहुत हरकुलियन टास्क होता है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा सवाल जन भाई आप ही से, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटर जो 65 लाख नाम था उस पर आदेश दिया, आप लोगों ने भी स्वागत किया कि ये होना चाहिए था। वही सुप्रीम कोर्ट जब महाराष्ट्र को लेकर फैसला देता है तो उसमें आपकी असहमति क्यों होती है? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि अंतिम रूप से अगर हम न्यायालय का रुख करते हैं तो न्यायालय का फैसला सम्मान योग्य होता है और सबको वो स्वीकार्य होता है। लेकिन हम तो इसको 3 स्तर पर लड़ रहे हैं ना आयुष जी। एक तो जनता के बीच जागरूकता अभियान, जो काम दरअसल मतदाता जागरूकता का चुनाव आयोग का था, लेकिन वो तो मतदाता सुषुप्ता अवस्था अभियान चला रहा था। दूसरा कि हम इसको सड़क पर भी लेके जा रहे, जब बिहार बंद किया, चक्का जाम किया। तीसरा अदालत का रुख किया। अदालत का फैसला हमेशा शिरोधार्य होता है सबके लिए। और उसी फैसले के बाद जब ये वजह बताने की बात हुई तो पटना जिले के फुलवारी शरीफ में एक गांव है धराईचक, वहां 214 लोगों के नाम उड़ाए गए और उस 214 लोगों में अधिकांश लोगों के उड़ाने की वजह आप जानेंगे तो हैरान रहेंगे, स्थानांतरित। जबकि उसमें अधिकांश लोग स्थानांतरित, जिनको बता रहा है चुनाव आयोग, वो वहीं खेती किसानी करते हैं। हमारा यह कहना है कि हमको इस पर गहरा संदेह है और हम साक्ष्य दे रहे हैं। 18,000 लोगों के तो एफिडेविट दिए अखिलेश यादव जी ने, कहाँ कोई कार्रवाई? मैं आपके सामने थोड़ा सा शॉर्ट जी, बहुत 30 सेकेंड, मैं 30 सेकेंड ज्यादा जल्दी। अगर भाजपा आयुष जी, आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा। और जहां पे ये चुनाव आयोग की बात जब भी चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, ये विश्लेषक, ठीक है, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। बोलिए अजय जी, बोलिए। खराब है, बीच में ही टपक पड़ते हैं, यही हमको गुस्सा होता है। जबकि मैं आयुष जी, ठीक है जय जी, थोड़ा सा वक्त मेरे पास का, मैं आयुष जी प्लीज। हाँ, नहीं वो कह रहे हैं अजय जी, वो कह रहे हैं कि हमने अखिलेश यादव ने एफिडेविट भी दे दिया। आप एफिडेविट मांग रहे थे, अखिलेश यादव ने एफिडेविट भी दिया है। नहीं, अखिलेश यादव ने एफिडेविट दिया तो वो अपना दिए। अगर तेजस्वी यादव को पूछना है तो वो स्वयं दें, राहुल गांधी को पूछना है वो स्वयं दें। अखिलेश यादव चुनाव जीत गए, तेजस्वी चुनाव क्यों नहीं जीत गए? राहुल जी को चुनाव जीतना होगा तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो इनको स्पष्ट करना है कि ये जो भी बिहार की जनता को ये जो लोग भ्रमित कर रहे हैं
चूंकि माननीय लालू जी एक सभासद के भी चुनाव नहीं लड़ सकते, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। और ये लोग तो वहीं देखिए, एक तरफ मैं बार बार एक सेकेंड, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि बिहार की जनता इनके छल प्रपंच को जान चुकी है। बरकत जी, आखिरी सवाल आपसे, वो दूसरे महाराष्ट्र का ही एग्जांपल दिया जा रहा है, चुनाव आयोग और महाराष्ट्र का ही जो मुद्दा है वो खत्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। बहुत छोटा सा जवाब बरकत जी। विपक्ष की ना जमीन जो खिसक रही है, इसीलिए वो पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही है। आप ये बताइए, मैं यहाँ पे किसी के सपोर्टर हूँ, मैं इस देश के नागरिकों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्या पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाहिए था? क्या वहां पे बिल नहीं पास होने चाहिए था? या हमारी क्या सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में हमने तू मैं करनी है? जानबूझ करके हमने भ्रमित करना है वोटर को, जानबूझ के मुद्दे खड़े करने, असली मुद्दों पे हम काम नहीं करना बहुत शुक्रिया आप चाहते। सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए, भारत 24 पर अपनी बात रखने के लिए। एसआईआर का मुद्दा एक तरफ बिहार चुनाव के साथ साथ गरमाया हुआ है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था। सीएसडीएस के जिस डेटा का आधार बनाया गया वो ट्वीट जो है वहां पर डिलीट करना पड़ा। बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस एसआईआर को लेकर सड़क पर है।